यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा? सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन? और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जमाना ही खत्म हो गया, लोकतंत्र ही खत्म हो गया, ये संस्थाएं ही खत्म हो गई। हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था। साथियों, हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए। हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दें। जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है, एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। एब्सेंट दिखा देना, और आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड कि एक एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार लिस्टें पकड़ा रहा है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए। और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं। और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा? सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन? हमने हमेशा सीखा है इलेक्शन कमीशन का आदर करना। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था। और इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कुछ गलत होता था, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, उस गलत काम को नहीं होने देते थे। और हर एक की शिकायत, एक एक नागरिक की शिकायत कि लोकतंत्र में अहमियत है, हर नागरिक के अधिकार की अहमियत है हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन इस संविधान में ना इस सरकार का विश्वास है, और ना ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी धज्जियां उड़ रही हैं, ना इनका विश्वास है। साथियों, अभी हम लोग आए, चुनिंदा लोग हैं और आप सबको जानते हैं, सब मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। एमपी, एमएलएज, एक्स एमएलएज, पदाधिकारी कितने हैं? 5-7 ही तो हैं, 7-8 लोग हम, इससे ज़्यादा तो है नहीं। हम तो पहले भी इलेक्शन कमीशन में आते थे, गाड़ी अंदर तक जाती थी, पोर्च में रुकती थी, हमको एस्कॉर्ट किया जाता था ऊपर। हम अपनी बात कहते थे, इलेक्शन कमीशन के साथ हम बातचीत करते थे, और इलेक्शन कमीशन सी खुद हमारे को जवाब भी देते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज़माना ही खत्म हो गया, लोकतंत्र ही खत्म हो गया, ये संस्थाएं ही खत्म हो गई हैं। आज आपने देखा कि कैसे ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद बंद पिंजरे में, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, वहाँ पर चेन्स लगी हुई हैं, इतनी फोर्स है। अगर इतनी फोर्स है तो ताले की क्या ज़रूरत, और अगर ताला है तो इतनी फोर्स की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये बहुत दुखद अध्याय है हमारे लोकतंत्र में। हम सब यहाँ पर खड़े हुए कहते हैं आप पहले तो अंदर नहीं जाओ, वो बैरिकेड के अंदर नहीं जाओ। भाई हम लोग हैं, आप सबको जानते हो। चलो बैरिकेड से अंदर हम आए, लेकिन गेट पर इतना बड़ा ताला ना खोलें।
और मजबूरन बुरा लगता है। इतनी ऊंची संस्था के सामने हमको बैठकर नारे लगाने पड़ते हैं। मजबूर किया हमें, वहाँ पर नारे लगाने पड़े लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। फिर इनके एक अफसर आए, कहते आप सलाखों में से दे दो। सलाखों में से मेमोरेंडम दिया जाता है क्या? ऐसे ना इलेक्शन कमीशन की गरिमा बनती है और ना लोकतंत्र की गरिमा बनती है। तो जब हमने इंसिस्ट किया, हमने जिद किया, हमने उनसे आग्रह भी किया, फिर उन्होंने ऑर्डर लिया कि चलो, हमने कहा हम अंदर आके दे देते हैं। हम कितने लोग हैं? 7-8 लोग थे भाई। अंदर 7-8 लोगों से क्या खतरा है इलेक्शन कमीशन को, जब इतनी फोर्स खड़ी है वहाँ पर? और हम वहाँ पे क्या करेंगे? मेमोरेंडम, एक कागज दे रहे हैं। नहीं, अंदर नहीं आने देंगे आपको, गेट के अंदर। चलो, मत आने दो तो आप ही बाहर आ जाओ, सलाखों में से तो हम नहीं देंगे। तो वो बाहर आए, अफसर बाहर आए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन इतना भयभीत क्यों है? क्यों लोकतंत्र में हम जैसे लोगों से डरते हैं? डरना है, लोगों से डरो। गलत काम करोगे तो ये लोग जवाब मांगेंगे। हम तो केवल नुमाइंदे हैं, लोगों को जवाब देना होगा। इस सरकार को भी देना होगा जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बंद पिंजरे में रख रखा है। ये सरकार को, मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।